धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति। जय श्री राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत सर्वोदय विज्ञान की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। स्वर उदय से कार्यों के शुभ एवं अशुभ का ज्ञान होता है। शरीर में बहुत प्रकार की नाड़ियों का विस्तार है। नाभि प्रदेश के नीचे जो कंद स्थान अर्थात मूलाधार है, वहीं से उन नाड़ियों का अंगरण होकर संपूर्ण शरीर में विस्तार होता है। 72,000 नाड़ियां नाभि के मध्य में चक्राकार अवस्थित रहती है। उन नाड़ियों में वामा, दक्षिणा और मध्यमा नामक 3 श्रेष्ठ नाड़ियां हैं। उन्हीं को क्रमशः इंडा, पिंगला, सुषुम्ना कहा जाता है। इनमें वामा सौम्यात्मिका, दक्षिणा सूर्य के समान तथा मध्यमा नाड़ी अग्नि के समान फलदायिनी एवं काल रूपणी है। वामा नाड़ी अमृत रूपा है, वह जगत को आप्यायित करती रहती है। दक्षिणा नाड़ी अपने रौद्र गुण से सदैव जगत का शोषण करती रहती है। जब शरीर में इन दोनों का एक साथ प्रभाव होता है, उस समय समस्त कार्यों का विनाश करने वाली मृत्यु पहुंच जाती है। यात्री दी के लिए प्रस्थान काल में वामा प्रवेश के अवसर पूर्व पर दक्षिणा नाड़ी प्रवाह को शुभ माना गया है। इड्डा अर्थात वामा के स्वाद प्रवाह काल में ऐसा सौम्य शुभकारी कार्य करना चाहिए जो चंद्र के समान जगत के लिए भी शुभकारी हो, तथा पिंगला अर्थात दक्षिणा नाड़ी में प्राण वायु के प्रभावित होने के समय सूर्य के समस्त समान तेजस्वी क्रूर कार्य करना चाहिए। यात्रा में सभी कार्यों में तथा विषय को दूर करने में ईड़ा नाड़ी का चलना अच्छा होता है। भोजन, मैथुन, युद्ध आरंभ में पिंगला नाड़ी सिद्धिदायक होती है। उच्च टानिदादि अभिचार कार्यों में पिंगला नाड़ी का चलन उत्तम है। मैथुन, संग्राम और भोजन करते समय राजाओं को पिंगला नाड़ी के श्वास प्रभाव पर ध्यान रखना चाहिए। शुभ कार्यों और संपादन में, यात्रा में, विस्पानोदन में तथा शांति एवं मुक्ति की सिद्धि में राजाओं को ईड़ा नाड़ी की गति पर विचार करना चाहिए। पिंगला एवं ईड़ा नामक 2 नाड़ियां चल रही हो तो क्रूर तथा सौम्य दोनों प्रकार का कार्य न करे। विद्वान को ये समय विष के समान मानना चाहिए। सौमेधि आदि शुभ कार्यों एवं लाभादि के कर्मों में विजय के लिए, जीवन के लिए, गमन के लिए वामा नाड़ी सर्वत्र प्रस्तुत मानी जाती है। घात, परिघात, युद्धादि के क्रूर कार्य, भोजन, स्त्री सहवास में दक्षिणा नाड़ी प्रवस्त होती है। प्रवेश तथा क्षुद्र कार्य में भी दक्षिणा नाड़ी श्रेष्ठ होती है। शुभ अशुभ, लाभ हानि, जय पराजय तथा जीवन एवं मृत्यु के विषय में प्रश्न करने पर यदि प्रश्नकर्ता की उस समय मध्यमा नाड़ी चल रही हो तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती, और यदि वामा तथा दक्षिण नाड़ी के चलते समय प्रश्न हो तो निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार प्रश्नकर्ता के स्वर में उदय एवं प्रश्नकर्ता की अवस्थिति आदि पर विचार करने से भी कार्य सिद्धि असिद्धि निर्णय तथा शुभ अशुभ काल का ज्ञान किया जाता है। इसके लिए स्वर्ण उदय विज्ञान की जानकारी अपेक्षित होती है। श्रोताओं, ये छोटी सी स्वर्ण उदय विज्ञान की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।